हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जल्दी ही आपके सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो अपलोड होने वाली है। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में 3 पेपर होते हैं। जैसे पहला पेपर होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तथा तीसरा पेपर होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। और जो मैं आपको यह सिलेबस दे रहा हूँ यह लगभग सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का समान रहता है, यानी कि बस 1-2 टॉपिक ही इधर उधर हो सकते हैं, नहीं तो सबका समान ही सिलेबस होता है। और आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगर इसके अलावा भी आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कोई और टॉपिक है तो मैं उनको भी इंक्लूड करूँगा आगे आने वाली वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक होता है फिजिकल केमिस्ट्री का मैथमेटिक कॉन्सेप्ट एंड कंप्यूटर्स का, जिसमें आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं जो कि आपने 12th में पहले ही पढ़ रखा है। जो भी स्टूडेंट मैथ से होंगे 12th में वह सब पहले ये सब पढ़ चुके होंगे। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक जानकारी दी जाती है। और आपका अगर बता दें कि जब आपको मैथमेटिकल में क्या पढ़ाया जाएगा, तो आपने 12th में जो भी स्टूडेंट मैथ के होंगे उन्होंने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, यानी कि अवकलन पढ़ा होगा। तो आपको यही सब बताया जाएगा इसमें, जैसे ई के पावर एक्स का अवकलन, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का, लॉग एक्स का, ऐसे करके आपको बताया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोगों ने 12th के मैथ में मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा होगा, उसको भी बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसे करके आपको इनमें टॉपिक मिलेंगे जो आपने 12th में अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा तो आप लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें टॉपिक रहेंगे आपके कुछ, जैसे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर रहेगा, साथ ही साथ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर रहेगा। ऐसे करके कंप्यूटर के कुछ बेसिक जानकारी इसमें दी जाएगी। तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही ईजी है और जल्दी ही इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। तो अब बात करते हैं आपके दूसरे चैप्टर यानी कि गैसेस स्टेट की। तो इसमें आपको पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा जाएगा, जिसमें आपका वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ आपको इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ऐसे करके इसमें कुछ आपके टॉपिक रहेंगे, जैसे मीन फ्री पाथ का आपका रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। तो इसी रिलेटेड मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और यही आपका सिलेबस है। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और यही आपको पढ़ना है बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री वाले पार्ट में। साथ ही साथ आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका तीसरा जो चैप्टर है वह आपका है लिक्विड स्टेट का, जिसमें आपको इंटरमॉलिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड पढ़ाया जाएगा। इसमें भी यही सब टॉपिक हैं आपके, जिसमें आपको लिक्विड क्रिस्टल भी आएगा, सॉलिड एंड लिक्विड क्लासिफिकेशन आपका आएगा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटिक फेमेटिक एंड क्लोरोस्टैटिक फेज एंड इसका एप्लीकेशन पढ़ाए जाएंगे आपको। तो यही आपका तीसरे चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर है वह है सॉलिड स्टेट का, जिसमें आपको डिफिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी एंड यूनिट सेल पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी पढ़ाया जाएगा और इसमें आपका एक्स रे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसमें आपका ब्रैग इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको NaCl और KCl का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा, यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको इस चैप्टर में सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और नैनो मटेरियल के बारे में पढ़ाया जाएगा, यह भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पांचवा जो चैप्टर होगा उसमें आपको कोलाइडल स्टेट और माइक्रो मालिक्यूल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपका डिफिनेशन ऑफ कोलाइडल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स होगा। और इसमें आपको काइनेटिक, ऑप्टिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है आपको सॉलिड की और लिक्विड की दोनों की। साथ ही साथ आपको स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पढ़ना है आपको। और साथ ही साथ आपको प्रोटेक्टिव एक्शन पढ़ना है, जिसमें हार्डी-फुल्जे लॉ और गोल्ड नंबर आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद आपको इसी चैप्टर में इमल्सन के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन पढ़ना है और साथ ही साथ आपको लिक्विड इन सॉलिड यानी कि जेल्स के बारे में पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ आपको इसी चैप्टर में मैक्रो मालिक्यूल के बारे में पढ़ाए जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपके पाँचवें चैप्टर में यही सब रहेगा। और अब बात करते हैं छठवें और सबसे लास्ट चैप्टर के बारे में, जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका छठवां जो चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक का है और इसमें साथ ही साथ आपको कैटालिसिस के बारे में भी पढ़ना है, जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। साथ ही साथ
इसके आपको फैक्टर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ सॉल्वेंट और लाइट एंड क्रिस्टल कैटेलिस्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं आपके परीक्षा में। इसमें आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तथा साथ ही साथ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन आपको पढ़ाया जाएगा। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें आपको हाफ लाइफ, मीन लाइफ, डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंशियल मेथड भी पढ़ा जाएगा और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन भी पढ़ा जाएगा और मेथड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड एंड आइसोलेशन मेथड भी आपको पढ़ा जाएगा। इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इसी टॉपिक से आपके लगभग 20 से अधिक नंबर के सवाल आ जाते हैं और जो कि आपको बहुत ही अच्छे नंबर परीक्षा में दे सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को अकेले पढ़ते हैं तब भी आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। और इसके बाद आपको इसी में कैटेलिसिस के बारे में भी पढ़ा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटेलाइज रिएक्शन आपका इसमें टॉपिक रहेगा। साथ ही साथ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेलिसिस पढ़ा जाएगा। ऐसे करके इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। और 12th में आपने इन सब के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा, तो ये इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी रहेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। आप इस चैनल पर बने रहिए। तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है यहीं तक ख़त्म होता है। इसके बाद आपका आएगा पेपर 2 यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो सबसे पहला टॉपिक है ये आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल का, जिसमें आपको क्वांटम नंबर पढ़ा जाएंगे, जिसमें आपको शेप ऑफ एफ एंड पी एंड डी ऑर्बिटल पढ़ाया जाएगा। इसमें आपका पॉली एक्सक्लूजन रहेगा जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ आपको इसमें हुन्स रूल एंड अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ा जाएगा, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ आपका जो दूसरा टॉपिक रहेगा इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, जिसमें आप टाइप ऑफ रेडियाई पढ़ेंगे, कोवेलेंट रेडियाई, क्रिस्टल एंड वांडर वाल कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इट्स वेरिएशन के बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में आपके। साथ ही साथ आपका जो तीसरा चैप्टर रहेगा इसमें केमिकल बॉन्डिंग का रहेगा, जो शायद आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे मिलता जुलता आपका चैप्टर रहेगा और टॉपिक भी रहेंगे। और जो केमिकल बॉन्डिंग है आपका, इसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे वॉस्पर थ्योरी हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी हो गया, और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। ठीक है, ऐसे करके इसमें आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 सेंटर बॉन्ड एंड मेटॉलिक बॉन्ड हो गया आपका। और यहीं आपका तीसरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और इसमें बहुत ही सारे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे काम भी देंगे। साथ ही साथ आपका जो चौथा चैप्टर है या जनरल स्टडी ऑफ एफ एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का है, जो आपने थोड़ा बहुत जो आपको पता भी होगा। इसमें आपको ग्रुप वाइज डिस्कशन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आयनोजाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाया जाएगा आपको। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में इसमें भी आपको बताया जाएगा। और इसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक टॉपिक मिलेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें भी आपको एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका आएगा पांचवा टॉपिक, जिसमें आपको ऑकरेंस, एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ Li, B एंड F2 पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा में आ सकते हैं। फिर आपका छठा टॉपिक आएगा प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, बोराजिन, हाइड्राजिन। ऐसे करके इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं इसमें भी। और अभी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद आपका आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर 3, जिसमें आपका सबसे पहला टॉपिक चैप्टर है जो स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी का है, जिसमें आपको बॉन्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ा जाएंगे। Sp, Sp2, Sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको पोलरिटी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपके टॉपिक रहेंगे। जिसमें आपका इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, इलेक्ट्रोमेरिक एंड रेजोनेंस रहेगा, हाइपर कंजुगेशन रहेगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे करके इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, तो इसको भी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपका पहला टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, पहला चैप्टर। उसके बाद आपका आएगा दूसरा चैप्टर, जिसमें आपको एल्केन, एल्काइन और एल्काडाइन एंड साइक्लोएल्केन के बारे में पढ़ना है। एल्किन के बारे में बेसिकली ये एल्किन है, और इसके बाद एल्किन के बाद एल्काइन है, फिर एल्काडाइन है और साइक्लोएल्केन है आपका। तो दूसरे चैप्टर में ये सब आपको पढ़ना है, जो कि आपने थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी, 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा और यही आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें जो टॉपिक होंगे वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका तीसरा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो तीसरा टॉपिक है वह है स्टीरियो केमिस्ट्री का, जिसमें आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहेगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल वाले आइसोमेरिज्म में। तो यह आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और यहाँ पे आपका तीसरा चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद आपका चौथा चैप्टर यहाँ से शुरू होगा और चौथे चैप्टर में आपको एल्किल हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपने पढ़ चुके होंगे आप 12th में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में RMGX इसको बोला जाता है। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे बहुत सारे रिएक्शन आते हैं आपके परीक्षा में। उसके बाद आपका पाँचवा चैप्टर जो रहेगा वो अल्कोहल और ईथर का रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपने 12th में भी पढ़ा होगा अल्कोहल और ईथर के बारे में। तो ये आपका पाँचवा चैप्टर रहेगा। इसके बाद आपका पाँचवा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद आपका छठवां जो चैप्टर रहेगा वो आपका रहेगा जर्नल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का रहेगा, और इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको मैकेनिज्म ऑफ एडिशनल अल्कोहल, सोडियम बाइसल्फेट एंड HCN का आपका पढ़ाया जाएगा मैकेनिज्म। तो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। उसके बाद आपका सातवां जो टॉपिक है वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपको स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसी चैप्टर में एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ एसिटिक क्लोराइड के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपका जो सातवां चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। फिर और इसके बाद आपका जो आठवां चैप्टर है वो होगा एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग रिएक्टिव मेथिलीन ग्रुप का होगा। तो आपको आठवां चैप्टर में यही सब पढ़ना होगा, जिसमें आपको कीटो इनॉल टेटोमेरिज्म के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ आपको 9वें चैप्टर में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ाया जाएगा। और यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जिसमें आपको प्रिपरेशन आपको पढ़ा जाएगा, जिसमें आपको एमीन के बारे में भी पढ़ा जाएगा। साथ ही साथ आपका जो 10वां चैप्टर होगा, 10वें चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ा जाएगा। और यह भी टॉपिक इंपॉर्टेंट तो उतना नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो यह भी आपको पढ़ना होगा। तो यही थे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 चैप्टर। और मैंने आपको BSc फर्स्ट ईयर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री तथा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी चैप्टर और पूरे सिलेबस के बारे में बता दिया है। और जल्दी ही आपके टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो अपलोड होने वाली है इसी चैनल पर। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।